अभय चरण अरविंदा भक्तिवेदांत स्वामी एक भारतीय गौड़ीय वैष्णव गुरु थे जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, जिसे आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस्कॉन के सदस्य भक्तिवेदांत स्वामी को चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि और दूत के रूप में देखते हैं। सुवर्णा बनिक परिवार में कलकत्ता, अब कोलकाता, में जन्मे, उनकी शिक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई थी। एक छोटे से फार्मास्यूटिकल व्यवसाय में काम करते हुए वे मिले और भक्तिसिद्धांत सरस्वती के अनुयायी बन गए। सन 1959 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सन्यासी बनने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया और वैष्णव शास्त्रों पर टीकाएं लिखना शुरू कर दिया। एक यात्रा करने वाले वैष्णव भिक्षु के रूप में वो 1966 में स्थापित इस्कॉन के अपने नेतृत्व के माध्यम से पूरे भारत और पश्चिमी दुनिया में गौड़ीय वैष्णव धर्मशास्त्र के एक प्रभावशाली संचारक बन गए। उन्हें कई अमेरिकी धार्मिक विद्वानों द्वारा अच्छी तरह से माना जाता था, लेकिन पंथ विरोधी समूहों द्वारा उनकी आलोचना की गई थी। उनके अनुयायियों द्वारा उन्हें एक करिश्माई गुरु के रूप में वर्णित किया गया है, जो कई पश्चिमी देशों और भारत में अनुयायियों को प्राप्त करने में सफल रहे। 1977 में उनकी मृत्यु के बाद इस्कॉन, जिस समाज की स्थापना उन्होंने हिंदू कृष्ण भक्ति के एक रूप के आधार पर की थी, वो भागवत पुराण को एक केंद्रीय ग्रंथ के रूप में इस्तेमाल करते हुए विकसित हुआ। प्रारंभिक जीवन प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता में अभय चरण के रूप में हुआ था। उन्हें नंदूलाल भी कहा जाता था। उनके माता पिता गौर मोहन डे और रजनी डे वैष्णव थे और कलकत्ता में रहते थे। अभय चरण ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई की है। कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के गांधी के आह्वान के जवाब में अपनी डिग्री देने से इनकार कर दिया था। 1919 में 22 वर्ष की आयु में उनका विवाह राधारानी देवी से हुआ, जो उस समय 11 वर्ष की थीं, उनके माता पिता द्वारा तय किए गए विवाह में। 14 साल की उम्र में राधारानी देवी ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया। धार्मिक यात्रा 1922 में वो प्रयागराज में अपने आध्यात्मिक गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। उन्हें चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अंग्रेजी भाषा में फैलाने के लिए कहा गया था। 1933 में वे भक्तिसिद्धांत के औपचारिक रूप से दीक्षित शिष्य बन गए। 1944 में उन्होंने बैक टू गॉडहेड नामक प्रकाशन शुरू किया, जिसके लिए वे लेखक, डिजाइनर, प्रकाशक, संपादक, कॉपी एडिटर और वितरक थे। 1947 में गौड़ीय वैष्णव समाज ने उन्हें भक्तिवेदांत की उपाधि दी। वो सम्मानित प्रभुपाद द्वारा जाना जाने लगा। 1950 के बाद से वे पवित्र शहर वृंदावन में मध्यकालीन राधा दामोदर मंदिर में रहे, जहां उन्होंने संस्कृत के भागवत पुराण की अपनी टिप्पणी और अनुवाद कार्य शुरू किया। उनके गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें हमेशा वैष्णव संस्कृति की साहित्यिक प्रस्तुति की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया था। त्याग प्रभुपाद उत्तर प्रदेश के मथुरा में गौड़िया मठ में भी रहते थे, जहां उन्होंने गौड़ पत्रिका का लेखन और संपादन किया। वहां रहते हुए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति दान की, जो वेदी पर राधा कृष्ण श्री श्री राधा विनोद विहारी जी नाम की के बगल में है। सितंबर 1959 में उनके मित्र भक्ति प्रज्ञाना केशव ने उन्हें सन्यासी के रूप में दीक्षा दी और उन्हें स्वामी की उपाधि दी गई। उन्होंने भागवत पुराण की पहली पुस्तक प्रकाशित की। पश्चिम के लिए मिशन कृष्ण चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी संयुक्त राज्य अमेरिका के 1965 के आव्रजन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय कोटा को हटाने का लाभ लेने वाले प्रभुपाद पहले हिंदू उपदेशक थे। जुलाई 1966 में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना की। उन्होंने यह तर्क देते हुए नाम का बचाव किया कि कृष्ण में भगवान के अन्य सभी रूप और अवधारणाएं शामिल हैं।
1967 में सैन फ्रांसिस्को में एक केंद्र शुरू किया गया था। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ पूरे अमेरिका की यात्रा की, सड़क जप, संकीर्तन, पुस्तक वितरण और सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। द बीटल्स के जॉर्ज हैरिस ने लंदन में कुछ भक्तों के साथ एक रिकॉर्डिंग तैयार की और उस शहर में राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना में मदद की। बाद के वर्षों में कृष्ण चेतना आंदोलन के प्रचारक और नेता के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें दुनिया भर में कई बार अन्य देशों में मंदिरों और समुदायों की स्थापना की। 1977 में वृंदावन में उनकी मृत्यु के समय तक इस्कॉन वैष्णववाद की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात अभिव्यक्ति बन गया था। अपने मिशन के माध्यम से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन किया और उनका प्रचार किया और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए भक्ति योग की शुरुआत की। गौड़ीय वैष्णववाद के भीतर इसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को दुनिया से परिचित कराने के एक लंबे समय के मिशन की पूर्ति के रूप में देखा गया था। भारत में अपने सार्वजनिक प्रचार मिशन की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1953 में झांसी में भक्तों की लीग की स्थापना की। 1971 में भारत लौटने पर उन्होंने मुंबई, मायापुर और वृंदावन में मंदिरों के निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने इस्कॉन स्कूलों की एक श्रृंखला शुरू की। भक्तिवेदांत स्वामी का 14 नवंबर 1977 को 81 वर्ष की आयु में वृंदावन, भारत में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में दफनाया गया था। शिक्षाओं, धर्म पर प्रभुपाद ने कहा, असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण या क्राइस्ट, नाम एक ही है। मुख्य बिंदु वैदिक शास्त्रों के आदेशों का पालन करना है जो इस युग में भगवान के नाम का जाप करने की सलाह देते हैं। अन्य विशिष्ट अभिव्यक्तियां एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, जहां उन्होंने बताया कि आज मैं हिंदू हो सकता हूं, लेकिन कल मैं ईसाई या मुसलमान बन सकता हूं। इस तरह से धर्मों को बदला जा सकता है, लेकिन धर्म एक प्राकृतिक अनुक्रम है, एक प्राकृतिक व्यवसाय या एक कनेक्शन, और इसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि यह उनके अनुसार स्थायी है। जबकि व्यक्तिगत ईश्वर का इस्कॉन धर्मशास्त्र व्यक्तिगत और एकेश्वरादि दोनों ईसाई धर्मशास्त्र के करीब है, भक्ति के प्रचारक और एक मिशनरी होने के नाते वो कभी कभी कहते हैं कि पहले से ही कई ईसाई पवित्र नाम के दिव्य प्रेम के अमृत का स्वाद ले चुके हैं और नृत्य कर रहे हैं करतल, हाथ झांझ और मृदंग, ढोल। आधुनिक ज्ञान के लिए उनका दृष्टिकोण सांप्रदायिक रूढ़िवादी यहूदी धर्म के समान था, जहां आधुनिकता के कौशल और तकनीकी ज्ञान को प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन मूल्यों को खारिज कर दिया जाता है। जो कुछ भी हमारी सगाई है, कृष्ण को परिणाम देने से हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। कई पारंपरिक धर्मों के समान, उन्होंने कामुकता और आध्यात्मिकता को परस्पर विरोधी माना। वृंदावन में प्रभुपाद की समाधि। भक्तिवेदांत स्वामी के लिए कई समाधि या मंदिर इस्कॉन के सदस्यों द्वारा बनाए गए थे, जिनमें भारत में मायापुर और वृंदावन उल्लेखनीय हैं। 1979 में न्यू वृंदावन समुदाय द्वारा निर्मित प्रभुपाद का स्वर्ण महल भक्तिवेदांत स्वामी के निवास के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह एक पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित हो गया है। 1996 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक स्मारक टिकट और 2021 में 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। किताबें और प्रकाशन भक्तिवेदांत स्वामी की पुस्तकों को उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। अपने जीवन के अंतिम 12 वर्षों के दौरान भक्तिवेदांत स्वामी ने अंग्रेजी भाषा में 60 से अधिक शास्त्रीय हिंदू शास्त्रों जैसे भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया। उनकी भगवद गीता एज इट इज़ 1968 में मैकमिलन पब्लिशर्स द्वारा 1972 में एक संक्षिप्त संस्करण के साथ प्रकाशित की गई थी। यह अब दुनिया भर में 60 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है और उनकी कुछ अन्य पुस्तकें 80 से अधिक विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं।
भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना 1972 में उनकी रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए की गई थी। फरवरी 2014 में इस्कॉन की समाचार एजेंसी ने 1965 से भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखित आधा बिलियन से अधिक पुस्तकों के वितरण के 1 मील के पत्थर तक पहुंचने की सूचना दी। प्रिय दर्शकों, हम चाहते हैं कि आपका समर्थन हमारे चैनल को आगे बढ़ाए। आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।